everyone and welcome to your channel The Enigma of Tarot। तो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और ज़्यादा मैंने थोड़ा लंबा टाइम ले लिया है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं थोड़ा बिजी रह जाती हूँ, कर नहीं पाती, टाइम नहीं निकाल पाती, पर फाइनली आज मैंने टाइम निकाला है। तो मैं आज आप लोगों के सवालों का जवाब देने लगी हूँ। तो पहला सवाल है यशोदा जी का, और आपके लिए मैंने यशोदा जी पहले ही कार्ड्स निकाल दिए हैं। आपने पूछा था, आप अपने करियर से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड एग्जैक्ट आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या रहेगा उसका। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाली हूँ आपके करियर कैसा लग रहा है आने वाले टाइम में। तो सेल्ट क्रॉस किया मैंने आज आपके लिए। तो स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड, ये मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड। बहुत प्यारा कार्ड है। तो आप, मैं देख सकती हूँ काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि आपकी जॉब लगेगी और आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए है। काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपकी। पास्ट के इन्फ्लुएंसेस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रही हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड कार्ड पे, जो कि है द स्टार। तो मैं क्या कहूँ इसको देख के, मेरे तो मुँह से एक ही शेर निकलता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एम्बिशंस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की। अगर कोई डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, फिर अगर वो वैसी नहीं रहती तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। सो बी मोर प्रैक्टिकल, थोड़ा सा सपनों की दुनिया से बाहर आए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर हम आ जाते हैं आने वाले टाइम में चीज़ें आपके लिए कैसे फेवर कर रही हैं। द डेथ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बदलाव का कार्ड है। तो मुझको आपकी लाइफ में पॉजिटिव के लिए चेंजेस आते दिख रहे हैं, खासकर नवंबर के बाद से, या नवंबर में ही मैं कहूँगी कि स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है स्टार्ट हो भी चुके हों। आपके पास ऑप्शंस हैं एक से ज़्यादा, और आपको जहाँ जो अपने लिए बेटर लग रहा है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप अपने लिए वो चूज़ करके आगे निकल सकते हैं। क्योंकि मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो मुझे ये तो स्ट्रांगली फील हो रहा है अच्छी चीज़ें आपके लिए, बट मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता क्या ये उसी जॉब से रिलेटेड होगा जिसके लिए आपने सवाल पूछा है। पर जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं। अब ये उसी जॉब के लिए है या किसी और के लिए, ये मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, बट आई कैन सी फॉर श्योर पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ एंड बी ओपन टू दैट। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक से ज़्यादा भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, या करंटली हम कहीं हैं तो हमारा वो कंफर्ट जोन बन जाता है, तो हम सोचते हैं यार इधर से बाहर जाके हम क्या करेंगे, कहीं और कर पाएंगे जॉब की नहीं। वो चीज़ें छोड़ के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड आई कैन सी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। तब आपके नियर फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी आपके लिए, लेट्स सी। तो ये कार्ड है, देख लीजिए, एस ऑफ कप्स का। एस है, बहुत बढ़िया होता है एस, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की बिगनिंग को शो करता है। तो आई कैन सी न्यू स्टार्ट फॉर यू इन योर करियर। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप जॉब कर रहेंगे, अच्छे आपको वहाँ पे फ्रेंड्स बन सकते हैं, आपके हैप्पी रिलेशनशिप होंगे वर्क प्लेस पे। बट किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। मुझे ऐसा लगता है कोई इमोशंस या कोई मेंटल हेल्थ या कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड भी आप कुछ काम कर सकते हैं। बट इट्स लुकिंग गुड फॉर यू आने वाले टाइम में। तो अगले 1-2 महीने में तो चीज़ें मुझे थोड़ी बेटर लग रही है, नो डाउट इन दैट। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या आपका। आप कार्ड देख सकते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सडन चेंजेस के लिए रेडी रहिए अपने करियर में, फॉर गुड, बिग पॉजिटिव चेंजेस, नो डाउट इन दैट। अब से लेके मार्च तक का, जैसा मैंने कहा आपको पहले, की ऑप्शंस आपके लिए खुले रहेंगे एक ही जॉब पर। ऐसा ना सोचिए कि यही जॉब है मैं इसी को कर सकती हूँ, कुछ और भी आपको आ रही है कोई अपॉर्चुनिटी तो आप कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इसी जॉब के रिलेटेड ही कार्ड्स मैसेज भेज रहे हो,
मैं इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसी जॉब से रिलेटेड है कि क्या, बट पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग फॉर श्योर फ्रॉम दिस टाइम करंट जिसमें हम बैठे हैं अप टू मार्च। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। ओके, सो इवेंचुअल आउटकम कैसा रहेगा लाइफ में, तो पहले हम देख लेते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब जो आपके दिमाग में, दिल में खासकर जो दुख है, उसको मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। उससे पीछे हट के आगे चलिए। कोई जॉब वगैरह में भी जो है पीछे कोई बातें रही होंगी तो उसको मूव ऑन करके आगे चलिए। आपके लिए मेरे को न्यू स्टार्ट दिख रही है। देखिए मूनोलॉजी के कार्ड से मैंने निकाला है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो जब न्यू स्टार्ट आती है तो पहला तो अंधेरा ही होता है ना, उसके बाद ही आती है। तो मेरी तरफ से येस है। अब वो येस मैंने पहले ही कहा कि अब इस जॉब के लिए एग्जैक्टली है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जॉब से रिलेटेड आपके लिए बेटर चेंजेस तो फॉर श्योर है ही हैं, नो डाउट इन दैट। और इस टाइम से लेकर मार्च तक के, और हो सकता है आपने देखना भी शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस भी शुरू कर दिया हो इन चेंजेस को। तो इट्स लुकिंग गुड। इसी जॉब के लिए है जो आपने मुझसे पूछा था कि नहीं, मैं उसके लिए तो एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट इट इज़ रियली लुकिंग गुड। सो आई विश यू ऑल गुड लक। यशोदा जी प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। एंड आई विश यू ऑल गुड लक एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, कीप वॉचिंग द एनिग्मा ऑफ टैरो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है मिशी का, जो जानना चाहती है अपनी मैरिज को लेके क्या चांसेस है, कैसा दिख रहा है सब कुछ। तो मैंने आपके पहले कार्ड्स पहले ही निकाल के रखे हैं। आपका पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। दिमाग में अभी आपके रोमांस है, रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ भी हुआ हो, कहीं बात चल भी रही हो। तो ये सब चीज़ें बातें अभी तो आपके दिमाग में काफ़ी डोमिनेंटली होंगी। सेकंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये कि आप अपना पेशेंस रखें, पेशेंस इज़ द की, इम्पेशेंट ना होए। या तो हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में किसी का रिलेशनशिप में जाएं, या कुछ भी हो। आप किसी को फोर्स ना कीजिए आपके साथ कमिट करने को, और अगर आपको भी कोई बहुत ज़्यादा फोर्स करे तो आप भी उस इन्फ्लुएंस में ना आए। लेट थिंग्स गो एंड अनफोल्ड विद टाइम। बहुत ज़्यादा किसी के साथ अगर हम फोर्स करें या कुछ और, तो वो हो सकता है वहाँ बात ना बने। तो ये हमें अपने माइंड में बात रखनी है, तो ये आप इसका ध्यान रखें पूरा। फिर थर्ड कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, द स्टार। तो मुझे लगता है जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, मे बी अराउंड फेबररी। तो कहीं आप चाहते हैं बात बने या कुछ और, वो फेबररी के अराउंड जो है चीज़ें होती है, फेबररी के बाद होने के काफ़ी मेरे को चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम तो आप ध्यान रखें, या अभी कोई है तो आप ध्यान रखें कि वो टाइम आपके लिए सही रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। क्या कहीं अभी भी आप अपने पास्ट की दुनिया में खोए हुए हो, या कोई सपनों की दुनिया में? क्या अभी भी जिन लोगों से आप मिलते हैं कहीं ना कहीं आपके जहन में रहता है ये मेरे एक्स जैसा नहीं है, कि वो तो मैं जिसके साथ पहले थी वो तो ऐसे था, वो तो वैसे था, इनमें वो बात नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो अपने दिमाग से बाहर निकालिए उन सब बातों को। कहीं ना कहीं अतीत आपका आपके आने वाले फ्यूचर पे इफ़ेक्ट डाल सकता है, तो उससे आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है, बच के रहना है। फिर आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक से ज़्यादा चॉइसेस का मौका लगेगा, कि आप एक से ज़्यादा चॉइसेस कर सकती हैं चीज़ों की, या आपके पास एक से ज़्यादा लोग होंगे चुनने के लिए। हो सकता है आप किसी को पसंद कर रहे हो, या किसी का रिश्ता आया हुआ 2 जनों का, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाए इंसान कि किससे करना है किससे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अपने पास्ट को ना ढूंढिए अपने फ्यूचर में, मूव ऑन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, आंखें बंद करके नहीं। तो आंखें मूंदने की ज़रूरत नहीं है, आंखें खोल के ही हमने जो है फ़ैसला लेना है। आने वाले टाइम में मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अगर आपकी मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है, फाइनेंशियली भी मुझे ठीक लग रहा है। तो हो सकता है जिससे आपकी शादी हो वो फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो पैसों को लेके। तो यही मैं कहूँगी, मूव ऑन, पुरानी इसमें ना करें। मई से लेके जून तक का, तो मैं कहूँगी फेबररी से लेके जून तक का टाइम है आपके लिए जब चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल।
और दूसरी ये जो है मोनोलॉजी कार्ड से आया कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में, थोड़ा सा सब्र रखें। टाइम मैंने आपको दिया फरवरी से जून तक का, लगा लीजिए। उस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी शादी के भी चांस हो सकता है, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ द ड्रीम लैंड और प्रैक्टिकल होकर फैसला लीजिए। आँख मूंद के नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब रोमांस की बात आती है आपके आंखें बंद हो जाती हैं, तो उस चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने लिए सोच समझ के फैसला लीजिए। फरवरी से जून तक का टाइम अच्छा है शादी के लिए या किसी रिश्ते के लिए। और हो सकता है अभी आप किसी से मिल भी चुके हो और लाइफ में कोई आ भी रहा हो या कोई चांसेस दिख भी रहे हो आने के, तो उसमें भी मैं कोई बड़ी बात नहीं होगी या हैरान नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे अब आपके लिए दिख रही है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। थम्स अप देना मत भूलिए, पीछे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विश यू ऑल गुड लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द एनिग्मा ऑफ टैरो। टिल देन टेक केयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल का। उनका सवाल ये है कि क्या वो सिंगर बन पाएंगी। तो एंजल जी, मैंने आपके लिए पहली कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। तो पहला कार्ड आया है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत पॉजिटिव फील करती हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, खुश हैं इस बात को लेके कि आप बड़े आराम से सिंगर बन सकती है। यू आर हैप्पी अबाउट इट। तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की या पॉजिटिविटी की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। फिर हम चलते हैं सेकंड कार्ड पे, द हेरोफेंट। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो आपके पास कोई म्यूज़िक टीचर है नहीं इस वक्त, या फिर यदि कोई है तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई अच्छा टीचर रखें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस लाइन में, और जो रखे वो आपके लिए सही भी होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना टीचर के मुश्किल होगा आपके लिए। ओके, फिर आ जाते हैं हम थर्ड कार्ड पे, द सन। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो हो सकता है अगर आप टीचर वगैरह रखें आगे तो आप बढ़ सकती हैं, आप अच्छे से चमक सकती हैं सूर्य की तरह। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, अगर आप चाहें तो आप उसे एग्जैक्टली इन सब चीज़ों में अपना भविष्य बना सकते हैं। थर्ड ऑफ पेंटिकल्स है। आने वाले टाइम में अगर आप इस लाइन में जाते हैं तो ठीक है, मतलब स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, पैसा आ सकता है थोड़ा बहुत है। टीचिंग की, उसमें आप म्यूज़िक की लाइन में जा सकते हैं, किसी को टीच करने की, ये आपके पास जो है ऑप्शंस हो सकते हैं म्यूज़िक के लिए। यदि आप जाते हैं तो खुद सीख के औरों को सिखाना, ये आप कर सकते हैं। या 2-3 अलग अलग ऑप्शन हो सकता है कि ये काम कर लें या वो कर लें। वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। तो थोड़ा बहुत है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मुझे पैसा कोई आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत आ सकता है। फिर हम आते हैं उसमें 9 ऑफ कप्स। तो यानी कि अगर आप इन्हीं सब चीज़ों पे चलते हैं तो आने वाले लंबे समय में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप सिंगर बन सकती हैं। अब हम आते हैं इवेंचुअल आउटकम ऑफ योर लाइफ में। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो यानी कि अगर आप इस लाइन में जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा सकेंगे इस लाइन से, या कुछ बहुत ज़्यादा आगे कर सकेंगे। तो आप अपनी इच्छा के लिए इसको एज अ हॉबी ले सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता एज अ प्रोफेशन आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़। और लास्ट कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। तब तो आप पर है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से कैसे टाइम निकालते हैं चीज़ों के लिए। चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है एज अ हॉबी सही है, पर मैं एज अ प्रोफेशन नहीं आपको गाइडेंस दूंगी करने के लिए। एज अ हॉबी करेंगे आप भी खुश रहेंगे, आसपास भी थोड़ा बहुत हो सकता है आप टीच करके पैसा बना ले, पर अगर आप इसको अपना प्रॉपर करियर बनाने के लिए है तो इस वक्त इतनी चीज़ें नहीं मुझे अच्छी दिख रही। तो थैंक यू, थम्स अप ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। एंड आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो till then keep watching the Enigma of Tarot। ओके, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मीतू का। उनकी शादी को रिलेटेड है, शादी को लेके उनका कैसा फ्यूचर दिख रहा है। सो आइए मीतू, मैं देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हुए। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जो आपके जहन में घूमता है, या फिर कोई प्रेजेंटली भी हो सकता है जो जहन में घूमता है। जो भी है, ये व्यक्ति मुझे सही नहीं लगता जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं
या फिर पास्ट में भी अपना ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आलसी टाइप, बातें करना, वादे ना निभाना, उस टाइप के ज़्यादा। पर्सनालिटी वाइज हो सकता है व्यक्ति बहुत बढ़िया हो, मस्कुलर हो, तो उसके कहीं एक अट्रैक्शन हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए इन पुरानी बातों पे एंड मूव ऑन। ये है पहली चीज़। सेकंड, लेट्स कम टू दिस कार्ड, 2 of Pentacles. So you need to juggle between love, career, money and maintain a balance. So अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त प्यार नहीं है, विवाह नहीं है, और अभी फाइनेंशियली या करियर वाइज आप हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। प्यार भी आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए कहा है कि बैलेंस मेंटेन करके रखिए, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी कि ओके मैं बाद में सोचूंगी, या भी मैं पहले ये कर लूँ। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। दे हैव टू बी केयरफुल विद दैट थिंग। ओके, सो हम आ जाते हैं अब अपने थर्ड कार्ड पे, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। तो यदि इस वक्त आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो करते रहिएगा, छोड़िएगा मत। ये आपके लिए बेटर रहेगा, हेल्पफुल भी रहेगा, और हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्ट भी होते हों, पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वो किस टाइप के लोग हैं। ये बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोग आए सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, अपना गेंस के लिए, सिर्फ अपने लालच के लिए कि अच्छा मुझे इससे ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो चीज़ आपको संभाल के रखनी है और थोड़ा बच के रहना उस चीज़ से कि नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। बाकी आप अपने जो भी कुछ कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए लाइफ में, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट ज़रूर लेके आना चाहिए। ओके, ये है आपका नियर फ्यूचर, द हाई प्रीस्टेस। तो अपने रिलेशनशिप को लेके आने वाले टाइम में गाइडेंस में रख लीजिए लोगों से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी मत रखना, किसी से शेयर कीजिए, कोई गाइडेंस लेनी हो लीजिए। फॉलो योर इंट्यूशन, बी ओपन, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। ठीक है, कोई अगर आपको कोई स्पिरिचुअलिटी से, टैरो कार्ड से, इन सब चीज़ों से कोई गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ लीजिएगा, और अपने रिलेशनशिप्स पे जो है फोकस करें। बस इतना ध्यान रखें जो मैं बार बार कह रही हूँ कि नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू, हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, फिर उसके बाद ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है। अगेन सेम थिंग, अगर आप इस वाले कार्ड पे फॉलो नहीं करेंगे और ट्रस्ट करेंगे किसी को भी ब्लाइंडली, शेयर नहीं करेंगे किसी से भी, तो देयर आर चांसेस कि आपका फिर रिलेशनशिप सही ना हो जिसके साथ आप जाएं। वो हो सकता है बातें ज़्यादा मारे, इतना वो ना करें, क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट वगैरह, तो वो हमें ध्यान रखना है। या फिर हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जाए, थोड़े दिनों में ही उसकी जो है पैशन ख़त्म हो जाए, उस रिलेशनशिप में से वो फायर ख़त्म हो जाए, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें। सो इवेंचुअल आउटकम, मुझे आपकी लाइफ में कोई दिख रहा है फाइनली, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्वेरियस, सॉरी मैं, अर्थ साइन है नॉट एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस, पर एक्वेरियस भी में भी हो सके, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन भी जो है वो हो सकते हैं। तो अर्थ साइन है तो आपके हो गया टॉरस, हो गया वर्गो, हो गया कैप्रिकॉन, हो गया। बट साइड साइड मुझे जो है एक्वेरियस के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, एरीज भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत ही मुझे फीलिंग आ रही है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। अप्रैल के आसपास चीज़ें मुझे काफ़ी आपके फेवर में जाती दिख रही है। किसी से आप मिले या किसी से आप मिल चुके हैं तो उससे आगे बात बढ़े, बट ऐसा मैंने कहा है कि थोड़ा अपना इन सब चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। 1 साल तक लग सकता है आपकी शादी होने में, तो अपना उससे पहले भी हो सकती है, तो अपना आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि ये व्यक्ति भी अर्थ साइन है, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है कमिटमेंट करने में भी या कुछ और। फाइनेंशियली ठीक रहेंगे ये व्यक्ति जो मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियली ठीक होगा। हो सकता है थोड़ा गांव साइड का, रूरल साइड का भी हो, तो कोई बिग डील नहीं होगी। तो थोड़े से एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, अपने प्रायोरिटीज़ दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है, तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड आई विश यू गुड लक। जाने से पहले थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लीव योर कमेंट एंड टेक केयर टिल देन, कीप ऑन वॉचिंग द एनिग्मा ऑफ टैरो।